Good morning students. Myself Renu Soren, teacher of St. Michael's Academy, Betia. Welcome to e-learning classes. बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक कृतिका से पाठ 1 इस जल प्रलय का दूसरा भाग पढ़ाने जा रही हूँ। हम लोगों ने बच्चों पहले पाठ में देखा था कि लेखक ने बाढ़ का किस प्रकार से सजीव चित्रण किया था। लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी पटना के समीप एक ऐसे गांव में रहते थे जहां हर वर्ष कोसी, पनार, गंगा और महानदी की बाढ़ से त्रस्त हजारों लोग आते थे। लोगों की इस भीड़ तथा बंजर भूमि पर जानवरों के झुंडों के से बाढ़ की भयानक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस वक्त पटना में कितनी भयानक बाढ़ आई हुई थी। इसका अंदाजा हम लोग पशुओं को देखकर लगा सकते थे। चलिए अब हम पाठ को आगे शुरू करते हैं। 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। अब लेखक जो थे और उनके मित्र जो थे वो रिलीफ वर्क के लिए 1949 में एक वापसी नामक गांव था, एक गांव में पहुंचते हैं और वहां रिलीफ के साथ डॉक्टर्स भी थे और गांव के बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना पड़ता था। वहाँ पर एक बीमार नौजवान भी था और उस बीमार नौजवान के साथ एक कुत्ता भी था, तो जो बार बार ये कह रहा था कि हम इस कुत्ते को भी अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन अन्य लोग जो थे वो उससे भयभीत हो रहे थे और उनको कह रहे थे कि इस कुत्ते को अपने साथ हम लोग नहीं ले जा सकते हैं। इसी प्रकार से रिलीफ कैंप जो थी वो आगे की ओर बढ़ती है और कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती हैं। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या। अब एक बहुत बड़ा बलवाइयों का नृत्य करता हुआ एक पूरा का पूरा झुंड जो था वो आगे की ओर बढ़ता हुआ आ रहा था, जो बलवाही नृत्य कर रहे थे और उनकी उस उन्मुक्त और खिलखिलाहट को देखकर ऐसा लगता था कि रिलीफ बांटकर भी हम ऐसी हंसी उनको नहीं दे सकते थे। बच्चों, ऐसा था कि वो प्रत्येक चीज़ों से बेखबर होकर बिल्कुल उन्मुक्त हंसी हंस रहे थे। बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। यह एक बार 1937 में सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैंने उस समय बालचर का तात्पर्य बॉय स्काउट था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधों का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे और फिर वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ जिंजीर जल विहार करने निकले थे। मतलब कहने का तात्पर्य है कि उस बाढ़ की विभीषिका में भी कुछ व्यक्ति जो थे इस प्रलय से घबराते हुए नहीं बल्कि उसका आनंद उठाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। आमतौर पर मनुष्य जो है वो भयंकर प्रलय आने पर या विपत्ति आने पर बहुत अधिक भयभीत हो जाता है, परंतु एक ऐसा दल भी था, एक ऐसा समूह भी था जो इस प्रकार की भयंकर प्रलय के आने के बावजूद भी वो अपने आप में आनंदित था, खुशी मना रहा था। कि और थाना के सामने सड़क पर मोटी डोली की शक्ल में मुंह में झाग फेंक लिए पानी आ रहा था। बच्चों, 5:30 बजे अचानक ही पानी
बड़ी ही तीव्रता से, पूरे ही वेग से मोटी डोरी के शक्ल में, एक मोटे डोरी के शक्ल में और मुंह में पानी के झाग को लेते हुए आ रहा था। यानी कि जब पानी का पूरा वेग के साथ जब पानी आता है, उस समय पूरा झागदार पानी बन जाता है। वो ऐसा लग रहा था कि शक में मुंह में झाग फेंक लिए पानी आ रहा। ठीक वैसा ही शाम को कॉफी हाउस के पास देखा था। पानी के साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ बच्चों का एक दल भी आ रहा था। उधर पश्चिम दक्षिण कोने में नहीं बच्चे नहीं, पानी है, वहाँ मोड़ है, थोड़ा अवरोध है, इसलिए पानी उछल रहा है। पानी का उछाल इतना जोर का था कि ऐसा लग रहा था कि उस पानी में कुछ बच्चे उछल रहे हैं। अब मैं दौड़कर छत पर चला गया। चारों ओर शोर, कोलाहल, कलरव, चीख पुकार और पानी का कलरव, लहरों का नर्तन। लहरें जो थीं वो बड़े पूरे वेग से लहरें उठ रही थीं, नृत्य कर रही थीं, उठती थीं, गिरती थीं। कुल मिलाकर बाढ़ का एक बहुत ही भयंकर और विकराल रूप लेखक को देखने के लिए प्राप्त हो रहा था। हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है। सोन का पानी है, नहीं गंगा जी का है। आ गए लोग। अब लोग अटकलें लगा रहे हैं कि ये सोन का पानी है या गंगा नदी का पानी है। अब किसका पानी है, ये अटकलें लोग लगा रहे हैं। सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही हैं। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ के पेड़ का तना क्रमशः डूब रहा है। यदि मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता। बाढ़ तो बचपन से ही देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया। अब कह रहे हैं लेखक कि अच्छा हुआ कि ये बाढ़ का पानी रात में नहीं आया, नहीं तो इतना विकराल दृश्य उनको शायद देखने को प्राप्त नहीं होता। नहीं तो भय के मारे, किंतु पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, नहीं तो भय के मारे ना जाने उतना विकराल पानी था कि उनका डर के मारे, भय के मारे ना जाने उनका क्या हाल होता। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के भेड़ों के झुंड, भेड़ दौड़ रहे हैं। भूरे भेड़। वह चाय वाले की झोपड़ी चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी हो चली। अच्छा है कुछ भी नहीं। जी हाँ बच्चों, अब जब उन्होंने बाढ़ को इतनी नज़दीक से देख लिया और देखने के बाद वो अपने मन में सोच रहे हैं कि मेरे पास एक कलम भी नहीं है, एक टेप रिकॉर्डर भी नहीं है, और वो भी एक कलम थी वो भी चोरी हो गई, और मूवी कैमरा भी नहीं है जिसे कि वो इस भयानक रूप को कैद कर सकें, और एक कलम थी वो भी जा चुकी हैं। और कह रहे हैं अच्छा ही है कि ये सारी चीज़ें मेरे पास नहीं हैं। बच्चों, आपका ये पाठ समाप्त होता है। अब हम प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। बाढ़ की खबर से सारे शहर में आतंक मचा हुआ था। लोग अपने सामान को निचली मंजिल से ऊपरी मंजिल में ले जा रहे थे। सारे दुकानदार अपने सामान रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर लादकर उसे सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। लोग घरों में खाने का सामान, दिया सलाई, मोमबत्ती, दवाइयाँ, केरोसिन आदि का प्रबंध करने में लगे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 2, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। आंसर है, लेखक ने पहले बाढ़ के बारे में जरूर सुना था पर कभी देखा नहीं था। उसने अपनी कई रचनाओं में बाढ़ की विनाश लीला का उल्लेख किया था।
वह स्वयं अपनी आंखों से बाढ़ के पानी को शहर में घुसते और विनाश लीला के बारे में जानने को उत्सुक था। क्वेश्चन नंबर 3। सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया, इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं? आंसर है बच्चों, इस कथन से जन समूह में जिज्ञासा के भाव उठते हुए जान पड़ता है। लोग बाढ़ के स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पैदल उस जगह जा रहे थे। सबके मन में व आंखों में एक ही प्रश्न, एक ही जिज्ञासा का रूप ले चुका था, पानी कहाँ तक पहुँच गया होगा। उनके मन में यही प्रश्न उठ रहे थे कि पानी कौन कौन से हिस्से को निगल गया होगा। उन्हें अभी बाढ़ के पानी का भय नहीं सता रहा था, वे बस बाढ़ के पानी की गति के विषय में जिज्ञासु थे। क्वेश्चन नंबर 4। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? आंसर है, बाढ़ के लगातार बढ़ते जल को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। बाढ़ के इस आगे बढ़ते हुए जल को ना जाने कितने प्राणियों को उजाड़ दिया था, बहा दिया था और बेघर करके मौत की नींद सुला दिया था। इस तरह जल के कारण लोगों को मरना पड़ा, इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूत कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। आंसर है, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने का सबसे बेहतर तरीका सतर्क रहना है। हमें मौसम की जानकारी रखनी चाहिए एवं अपने आप को सुरक्षा तंत्र से जुड़ा रहना चाहिए। आपदा से निपटने के लिए तत्कालिक व दीर्घकालिक उपाय करने चाहिए। खाद्य सामग्री का पर्याप्त मात्रा में भंडारण करना आवश्यक है। बचाव कार्यों के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं व सरकार को पहले से ही तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। पर्याप्त दवाइयों व चिकित्सा के लिए डॉक्टरों को भी नियुक्त करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यह जब दानापुर डूब रहा था तो पटनैया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट करी गई है। लोगों के संकट, आंसर है, लोगों के संकट के समय एक दूसरे की सहायता करने के बजाय अपने निजी स्वार्थों की सिद्धि को अधिक महत्व देते हैं। अपने सुख सुविधाओं को छोड़कर किसी संकटग्रस्त व्यक्ति या व्यक्तियों का हालचाल जानने कभी कष्ट नहीं करते। उक्त कथन द्वारा लोगों की इसी मानसिकता पर चोट की गई है। यह कथन निश्चित रूप से कठोर और द्वेषपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई? खरीद बिक्री बंद हो चुकने, आंसर है बच्चों, खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक बढ़ गई थी क्योंकि लोग बाढ़ को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे बल्कि हंसी खुशी और कौतुक से युक्त थे। ऐसे समय में पान उनके लिए समय गुजारने का एक अच्छा साधन था। क्वेश्चन नंबर 8, जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए? जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठी कर लीं ताकि बाद में धीरे धीरे पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। उन्होंने बाढ़ आने पर अपनी छत पर चले जाने का भी प्रबंध सुनिश्चित कर लिया था। बच्चों, आपका आज का ये पाठ समाप्त होता है।
पाठ से संबंधित मैं आपको कुछ होमवर्क देने जा रही हूँ। पहला होमवर्क है आपका प्रश्नों के उत्तर लिखें या दें। दूसरा है पाठ का सार अपने शब्दों में लिखें, जिसे कि आप अपनी रफ कॉपी में